दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोग को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शुभम क्लास में। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी कुछ नया ही बताने वाला हूँ। इस वीडियो में लेकर आया हूँ कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। तो पहला क्या है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? भारतीय जनसंघ। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, दलित पैथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो कौन सा है? तो 74वां संशोधन। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। बलवंत राय सिमित मेहता ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सिफारिश की थी? तो कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता सिमित ने सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी आपका? तो मद्रास में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कहाँ हुई थी? मद्रास में। अगले नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? किस राज्य में? तो बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो अगले नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है आपका? तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है दल बदल कानून। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्या कुपरिणाम है आपका? तो अलगाववाद। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो आप जानते ही होंगे, अर्थशास्त्र पुस्तक चंद्रगुप्त ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? किस देश को अन्य संघ से अलग है? तो किसका है? भारत से तो नहीं है, कनाडा से भी नहीं है, इनमें से कोई तो नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी संयुक्त राज्य अमेरिका से है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित होती है? तो किससे होती है संघीय व्यवस्था? भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित होती है? तो किससे होती है आपका? कनाडा से। ऑप्शन नंबर इसका ये सही। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो किस में आपका? 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने वाले की जिम्मेदारी किसने लेता है? राज्य विधानसभा के चुनाव को कौन कराता है मतलब? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भारतीय चुनाव आयोग राज्य सभा के चुनाव को कराता है। राज्य चुनाव आयोग तो नहीं कराएगा, सॉरी, राष्ट्रपति भी नहीं कराते हैं चुनाव का, भारतीय चुनाव आयोग कराता है। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को किस सूची में रखा गया? तो किस में रखा गया है आपका? ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में रखा गया है। पढ़ा नहीं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था आपका? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1871। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो होआ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आप तो जानते ही होंगे, होआ आंदोलन हुइन फूसे ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर इसका भी ए सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, जनरल लोन नील किस देश के प्रधानमंत्री है? तो जनरल लोन किस देश के प्रधानमंत्री है आपका? तो कंबोडिया के जनरल लोन प्रधानमंत्री है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगले नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को हनोई समझौता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? साबरमती आश्रम की स्थापना आपका कहाँ की गांधी जी ने? तो अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कांग्रेस किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रतिस्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया आपका? तो कलकत्ता अधिवेशन, सॉरी, यहाँ पर लाहौर में किया गया था। लाहौर 1929 में अधिवेशन किया गया था, पर ऑप्शन में नहीं दिखा रहा है, इसको मैं नहीं बता सकता, आई एम नॉट श्योर। अगले नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो दांडी यात्रा वो देखा जाएगा लास्ट में, अंतिम में। दांडी यात्रा किस आंदोलन को शुरुआत हुई थी? दांडी यात्रा ने किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो किस हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? गोलमेज सम्मेलन में किस में भाग लिए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसमें कौन की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। बंगाल विभाजन कब और किसने किया? बंगाल विभाजन कब और किसने किया? तो इसका हो जाएगा 1905 ईस्वी में कर्जन ने किया था। कौन किया था? कर्जन ने किया था 1905 ईस्वी में। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो मित्र राष्ट्र आपका कौन नहीं है? जर्मनी आपका मित्र राष्ट्र नहीं है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। इनमें से किसने पावरलूम का आविष्कार किया? पावरलूम का आविष्कार किसने किया था आपका? तो पावरलूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया था। 1785 ईस्वी में पावरलूम का आविष्कार हुआ था। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू की गई थी? तो आपका कहाँ लागू की गई थी? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभर कर आया? तो उभर कर कौन सा देश महाशक्ति के उभर कर आया? तो इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगले नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन देश दशेक्ष का सदस्य नहीं है? तो कौन सा सदस्य नहीं है? आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। रूस किस देश का रहने वाला था? रूस, ऐसा तो लगता है रूस ही का रहने वाला था, पर इसमें रूस नहीं होगा, इसमें फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ से रहने वाला था? रूस, फ्रांस का रहने वाला था। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अल हिलाल का संपादन किसने किया था? तो अल हिलाल का संपादन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई थी? तो गुटेनबर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? आपका बाइबिल की छपाई की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। महात्मा गांधी ने इनमें किसका संपादन किया? महात्मा गांधी ने इनमें किसका संपादन किया? तो यंग इंडिया का। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो काउंट काबूर को ब्यूटर इमैनुअल ने किस पद को नियुक्त किया था? तो किस पद से नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो किसने की थी वियना सम्मेलन की मेजबानी? मैटरनिक। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगले नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस ने किस संगठन का स्थापना की? आंतरिक विद्रोह को घटाने के लिए दबाने के लिए मतलब, तो किस संगठन का स्थापना की? तो किसका की? रूस चेका। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो कब हुई थी आपका? 1986 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस? कब मनाया जाता है आपका? तो इसका 15 मार्च। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया आपका? तो ये इसका 1868 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की थी? तो किसने की थी? तो कुजनेट्स ने की थी। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया? तो किसे सम्मिलित किया गया? इनमें से सभी जीवन प्रत्याशा को भी, शिक्षा प्राप्ति को भी, जीवन स्तर को भी, इनमें से सभी को सूचित किया गया था मतलब। तो अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है आपका? तो राष्ट्रीय विकास आयोग। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी थी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी थी? तो आपका किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की आपका मुद्रा क्या है? क्रोना है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? तो आपका कौन बैंकिंग संस्थान है? भारतीय रिजर्व बैंक आपका भारत का सबसे सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है। अगले नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सर्वोग्रीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपका क्या है? शिक्षा है।
भारत में स्वागिर विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो कौन मुख्य साधन है भारतीय निर्वाह का? तो आपका कृषि, ऑप्शन नंबर इसका है सी सही है। अगले नंबर के क्वेश्चन की बात किया जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो कौन सी आपका क्रिया शामिल है? खनन, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसका सोने के आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया गया? तो किसका किया गया? हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है।